हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल MBBS वाला डॉक्टर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार यूजी में काउंसलिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो भी स्टूडेंट बिहार के अंदर यहाँ पे यूजी मैक के द्वारा काउंसलिंग कराए थे MBBS BDS में एडमिशन कराने के लिए, तो यहाँ पे अब काउंसलिंग समाप्त हो चुकी है और यहाँ पे अब बारी है सिक्योरिटी मनी रिफंड के बारे में। तो ये वीडियो इसी के रिलेटेड यहाँ पे रहने वाला है। पूरा आप विस्तार से सुनिएगा। यदि आपका सिक्योरिटी मनी अभी तक वापस नहीं आया है, इसमें दोनों प्रॉब्लम आपको बताया जाएगा। एक तो आपका सिक्योरिटी मनी, यहाँ पे आपको बता दें कि यूजी मैक द्वारा दो लिस्ट जारी किया गया है। एक लिस्ट ऐसा जारी किया गया है जिसमें वो स्टूडेंट को रखा गया है जिनका किसी कारण से यूजी मैक उनका पैसा रिफ़ंड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनके अकाउंट जिस अकाउंट से वो पेमेंट किए हैं वो अकाउंट बंद हो चुका है, या फिर उस अकाउंट में किसी प्रॉब्लम के कारण वो उस अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं कर पा रहे हैं। तो जिनका अमाउंट पेंडिंग है, एक ऐसा लिस्ट जारी किया है यूजी मैक ने यहाँ पे BCEC द्वारा, और एक लिस्ट जारी किया गया है जिनका पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली क्रेडिट उनके अकाउंट में हो चुका है। तो वैसे स्टूडेंटों का यहाँ पे लिस्ट जारी किया गया है। तो एक एक करके दोनों टॉपिक पे हम बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका यहाँ पे सक्सेसफुल अमाउंट ट्रांसफ़र हो चुका है लेकिन उनके अकाउंट में अभी नहीं क्रेडिट हुआ है। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले आपको यूजी मैक के ऑफिशियल साइट यानी BCEC के साइट पे आपको चलना है। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं। जैसे आप इस वेबसाइट पे आइएगा, इस वेबसाइट का इंटरफेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है BCECboard.bihar.gov.in। तो यहाँ पे आइएगा, तो यहाँ पे आप देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले उन स्टूडेंट की हम बात कर लेते हैं जिनका यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड लिस्ट यूजी मैक 2023, और यहाँ पे PG मैक का भी है। जो PG का अपना काउंसलिंग कराए थे उनका भी यहाँ पे लिस्ट जारी हो चुका है। तो यहाँ पे PG मैक वाले भी यहाँ से आप अपना देख सकते हैं। दोनों का वीडियो यहाँ पे सेम एक ही टॉपिक से रिलेटेड रहने वाला है, जिनका यहाँ पे लिस्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको लिस्ट डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन करिए। वहाँ पे डायरेक्ट आपको लिस्ट वहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे डाउनलोड लिस्ट पे आप जैसे क्लिक करिएगा, तो यहाँ पे आप डाउनलोड करिएगा, तो आपके सामने ये PDF इस तरह से खुल के आ जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे PDF लिखा हुआ है और साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हुज सिक्योरिटी डिपॉजिट हैज़ बीन रिफंड फॉर यूजी मैक 2023। तो ये वैसे स्टूडेंट का लिस्ट है जिनका सिक्योरिटी मनी यहाँ पे आप देख सकते हैं रिफंड सक्सेसफुली सबका लिखा हुआ है। तो ये वैसे स्टूडेंट का यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, ये यूजी मैक के स्टूडेंट का है। तो इसमें अगर आप इस लिस्ट को आप देख सकते हैं, 94 पेज का लिस्ट है और टोटल इसमें कितने स्टूडेंट है, तो आप नीचे आइएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो इतने स्टूडेंटों का यहाँ पे सक्सेसफुली लगभग 5499 स्टूडेंट है यहाँ पे जिनका सक्सेसफुली यहाँ पे पैसा रिफ़ंड हो चुका है। यदि इस लिस्ट में आपका नाम है तो आपका अमाउंट आपके अकाउंट में आ गया होगा। अदरवाइज़ अगर नहीं भी आया है तो आपको यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, ये 15 जनवरी के डेट में क्रेडिट हुआ है। तो 15 जनवरी से 2-4 दिन 5 दिन का समय लगता है, लगभग सभी का आ गया होगा। तो अगर आपके अकाउंट में नहीं आया है पैसा, तो यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे UTR नंबर दिया हुआ है। आप अपने बैंक में जाकर पता करिएगा। ये उन्हीं स्टूडेंटों को दिक्कत होगा जिन्होंने साइबर कैफ़े से पेमेंट करवाया था। तो साइबर कैफ़े वाले यहाँ पे आनाकानी करते हैं कि नहीं अभी तक पैसा नहीं आया है, तो आप उन केस में आपका UTR नंबर दिया हुआ है, आप उनके अकाउंट का स्टेटमेंट निकाल के आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये वैसे स्टूडेंट है जिनका सक्सेसफुली अमाउंट आ चुका है। इसमें अगर आपको सर्च करना है तो सर्च करने का सबसे आसान तरीका है, आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप अपना जैसे यहाँ पे कोई भी हम एक रोल नंबर कॉपी कर लेते हैं। इस रोल नंबर को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पार्टिकुलरली कोई भी यहाँ पे आप एक रोल नंबर डालिएगा। तो यहाँ पे जैसे आप डालिएगा तो आपको पता चल जाएगा, इस तरह से आपका सामने आ जाएगा कि ये आपका रोल नंबर है और यहाँ पे आपका अमाउंट क्रेडिट हो चुका है। यदि आप अपना रोल नंबर यहाँ पे डालते हैं और यहाँ पे आपका रोल नंबर शो नहीं करता है, तो समझिए कि आप इस लिस्ट में नहीं हैं, आपका जो नाम है पेंडिंग लिस्ट में है। तो पेंडिंग लिस्ट का कैसे निकालिएगा, तो चलिए अब हम पेंडिंग लिस्ट वाला बात कर लेते हैं। ये वैसे स्टूडेंट है जिसका अमाउंट यहाँ पे सक्सेसफुली उनके अकाउंट में जा चुका है, चाहे आपने
डीम्ड यूनिवर्सिटी का 2 लाख का पेमेंट किया हो वो वाला भी आपका आ चुका है। जिनका यहाँ पे 10,000 लगा है उनका भी, और 5,000 वाले सबका यहाँ पे पेमेंट आ चुका है। अब हम बात कर लेते हैं वैसे स्टूडेंट जिनका यहाँ पे पेंडिंग लिस्ट जारी किया गया है, जिनका किसी कारण से उनके अकाउंट में पैसा नहीं भेजा गया है। तो उनको बता दें कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके लिए एक यहाँ पे लिंक भी जनरेट किया गया है। आपको ऑनलाइन यहाँ पे एक फॉर्म भरना पड़ेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड क्लेम। आपको क्लेम करना पड़ेगा एक फॉर्म भरकर, चाहे आप यूजी मैक के हो चाहे आप पीजी मैक के हो। यदि आपका यहाँ पे पेंडिंग लिस्ट में आपका नाम है तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। तो फॉर्म कैसे भरिएगा वो हम एक सेकंड वीडियो लेके आएंगे, उसमें आपको पूरा विस्तार से बता देंगे। पहले आप अपना लिस्ट में नाम देख लीजिए। तो नाम देखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे साइड में आपको एक नोटिस बोर्ड दिखाई दे रहा है। ये जो नोटिस बोर्ड आप देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिस बोर्ड। तो यहाँ पे नीचे में आइएगा, यहाँ पे रीड मोर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे रीड मोर के ऑप्शन पे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। यहाँ पे तो ये आपको ये सेकंड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा यहाँ पे, तो आपके मोबाइल में एक पीडीएफ डाउनलोड होगा। उस पीडीएफ को जैसे आप ओपन करिएगा तो यहाँ पे एक देख सकते हैं 85 पेज का ये पीडीएफ है यहाँ पे। और शुरू में यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट लगा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है आप विस्तार से पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ पे साफ साफ बता देते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसमें स्टूडेंट का लिस्ट दिया हुआ है। पहली बात आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जिन भी स्टूडेंटों का लिस्ट इस पीडीएफ में है उनको यहाँ पे ऑनलाइन अपना क्लेम करना होगा। क्लेम ऑनलाइन करने का यहाँ पे जो लास्ट डेट है आपको बता दें 2 फरवरी रखा गया है। 2 फरवरी के बाद अभ्यर्थियों को यहाँ पे सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। फिर आपको ऑफलाइन जाकर पटना बीसीईसी के ऑफिस में जाकर आपको क्लेम करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। यदि आपका नाम इसमें है तो समझिए कि आपका पैसा नहीं वापस आएगा जब तक आप ऑनलाइन रिफ़ंड क्लेम नहीं करिएगा। क्लेम करने के लिए क्या प्रोसेस है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे नीचे में आइएगा। तो यहाँ पे आप अपना रोल नंबर डालिएगा, पर्टिकुलरली कोई भी एक रोल नंबर डालिएगा। तो यहाँ पे आपका रोल नंबर यदि शो कर देता है तो समझ जाइए कि जो आपका यहाँ पे अमाउंट है वो आपका अमाउंट यहाँ पे फंसा हुआ है। और आपका अमाउंट जब तक आप यहाँ पे क्लेम नहीं करिएगा तब तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। तो क्लेम करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे नीचे में आप जाइएगा लास्ट पेज में। तो यहाँ पे एक पेज सबसे नीचे में जोड़ा गया है जो अंडरटेकिंग यहाँ पे पेज है। इस पेज को आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपको क्या करना है, इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। भरना किस तरह से, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखना है, यहाँ पे स्टूडेंट का फादर नेम लिखना है, यहाँ पे जो आपका यूजी मैक पीजी मैक का जो आपका आईडी है आईडी नंबर यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पे आपको अपना नीट का रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे आपको नीट का एप्लीकेशन नंबर लिखना है, और यहाँ पे आपको अमाउंट लिखना है, आपका अमाउंट कितने का था। सपोज डेट यदि आप डीम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट के लिए अप्लाई किए होंगे तो आप यहाँ पे 2 लाख लिखेंगे। यदि आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आप 5,000 लिखेंगे। यदि आप जनरल से बिलोंग करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भरे हैं तो यहाँ पे आप 10,000 लिखिएगा। उसके बाद सेम ऐसे ही नीचे में यहाँ पे आप जो भी अमाउंट हो उसको लिख दीजिएगा, और सेम अमाउंट को यहाँ पे वर्ड में लिखना। वर्ड में मतलब आपका 10,000 है तो यहाँ पे 10,000 ओनली लिख दीजिएगा इस तरह से। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर लिखना। ये ट्रांजैक्शन नंबर कहाँ मिलेगा तो वो भी हम आपको बता देंगे कि जो आप फॉर्म भरे होंगे BCEC का पार्ट A पार्ट B करके 2 फॉर्म आते हैं। तो पार्ट B वाले में आपको ट्रांजैक्शन नंबर आपको मिल जाएगा वहाँ पे। वहाँ से आप अपना ट्रांजैक्शन नंबर निकाल सकते हैं और ट्रांजैक्शन डेट भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे पेमेंट मोड आपको चूज़ करना होगा कि आपने पेमेंट किस तरीके से किया है, UPI द्वारा किया है, डेबिट कार्ड द्वारा किया है, क्रेडिट कार्ड द्वारा किया है या फिर बैंकिंग द्वारा किया है। तो जो भी मोड हो आपको यहाँ पे लिखना होगा। जो आप पार्ट A पार्ट B वहाँ पे डाउनलोड करिएगा तो वहाँ पे पेमेंट मोड आपको लिखा हुआ मिल जाता है कि आप किस मोड से पेमेंट किए हैं। तो आप वहाँ पे पेमेंट मोड यहाँ पे डाल दीजिएगा। डालने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि 2 डॉक्यूमेंट जो आप ये फॉर्म भरेंगे, तो इस फॉर्म को भरने के बाद आपको अपना इसको फ़ोटो खींचकर स्कैन करके एक PDF बना लेना है। PDF 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
PDF बनाने के बाद आप जिस भी अकाउंट में पैसा मंगाना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो अकाउंट कैंडिडेट का ही हो, कैंडिडेट का गार्जियन का भी हो सकता है। तो उस अकाउंट का यहाँ पे पासबुक का फ़ोटोकॉपी आपको लगाना होगा, या फिर कैंसल चेक जो होता है, कैंसल चेक का फ़ोटोकॉपी लगाना होगा। आपको बता दें कि इससे पहले एक नोटिस निकला था जिसमें आधार कार्ड भी मांगा गया था, लेकिन अब आधार कार्ड को यहाँ से हटा दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन बी में आधार कार्ड रखा गया था, तो अब उसको हटा दिया गया है यहाँ से, और आधार कार्ड आपको नहीं लगाना है। और यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट पेमेंट रिसीव्ड, यदि आपके पास है तो लगा दीजिए, नहीं है तो ये यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। इफ़ अवेलेबल लिखा हुआ है तो होगा तो आप लगा दीजिएगा, अदरवाइज इसे छोड़ दीजिएगा। नीचे में आइएगा, जिस डेट को आप फॉर्म भरने वाले हैं, फॉर्म को अपलोड करिएगा, वो डेट डाल दीजिएगा, प्लेस डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर जो कैंडिडेट का नाम है, और यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर कर दीजिएगा। ये इतना आपको कर लेना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, और वहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म अपलोड करना होगा। जैसे यहाँ पे ऑनलाइन जब आप अपलोड करने यहाँ पे आइएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन क्लेम करने का ऑप्शन दिया है, यहाँ से आप ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप ऑनलाइन क्लेम कैसे करिएगा। यहाँ पे अभी इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। यदि आप इस PDF को चाहते हैं तो यहाँ पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उससे जुड़ जाइए, और यहाँ पे अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।